वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड किंगडम जिसका नाम है फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये थर्ड किंगडम है, ठीक है। फंगस का मीनिंग क्या होता है कि ये इसका मतलब होता है मशरूम, और फंगस जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड है फंगस, ठीक है, जिसके अंदर फंजाई की या फंगस की स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी जो वर्ड है वो भी दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्स प्लस लोगस, ठीक है। माइक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मशरूम, प्लस लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी जिसके अंदर मशरूम जैसे ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी की जाती है वो ब्रांच क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। जो फंजाई पे या फंगस की स्टडी करते हैं ऐसे साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई किसमें की जाती है, माइकोलॉजी ब्रांच भी की जाती है, और जो साइंटिस्ट जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। फंगस जो है वो क्या है, ये लैटिन वर्ड है फंगस, लेकिन माइक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। अब यदि हम फंजाई की या फंगस की डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिज्म्स है ये है क्या, तो क्या होते हैं कि ये फंजाई या फंगस जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है। प्लस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं यानी क्या होगा, एक क्लोरोफिलस होंगे, यानी क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो इनका कलर कैसा होगा, ग्रीन नहीं होगा, ओके। कि इनमें लीव्स और फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, ओके। तो इनका कैसा होता है, पाउडरी टेक्सचर होता है, जस्ट लाइक ए वेट पाउडर, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये फंगस जो है या फंजाई जो है कहीं भी उग सकते हैं जहाँ पर इनको, या बोल सकते हैं किसी भी हैबिटाट में ये मिल जाएंगे जहाँ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ लाइफ है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, वो वहाँ पे उग जाते हैं या वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि फंगस क्या है, फंजाई क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, प्लस कैसे होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं दैट इज नॉट ग्रीन एंड डज नॉट हैव लीव्स एंड फ्लावर्स, टेक्सचर जस्ट लाइक ए वेट पाउडर, एंड दे कैन ग्रो एंड दे कैन अकर्स इन एनी हैबिटाट्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जहाँ जीवन संभव है वहाँ पे ये उग जाते हैं, ठीक है। तो ये है फंगस या ये होती है फंजाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब जब हम जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो फंजाई की जनरल फीचर में क्या होता है, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी कहीं भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है, हर जगह मिलते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, ओके। हैबिटाट क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फंगस जो है जहाँ भी लाइफ पॉसिबल होगी ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो किस कंडीशन में मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, आपको मराइन वाटर में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉइल में मिलते हैं, ठीक है। आपको ट्रीज़ के ऊपर मिल जाएंगे, लीव्स के ऊपर मिल जाएंगे, आपके डीके मटेरियल जो है या फ्लोर पे मिल जाएंगे, यानी हर जगह मिल जाएंगे आपको। प्लस कुछ ऐसे होते हैं जो एयर बॉर्न भी होते हैं, यानी उनके जो स्पोर्स होते हैं या जो फंगस है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो एयर बॉर्न भी होते हैं। प्लस कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी जहाँ पर आपको लाइफ संभव दिख रही है, बाय हुक बाय क्रूक कैसे भी उनको बस जीना है तो वो कहीं भी अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, प्लस वो किसी भी हैबिटाट में मिल जाते हैं, फंजाई, ठीक है। इनमें इनकी क्या खास बात होती है कि ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता उनका न्यूट्रिशन मोड कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनका जो स्टोर फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक फंजाई की या फंगस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। अब यदि हम फंजाई की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी स्ट्रक्चर या इनका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, वेट पाउडर लाइक होता है, ठीक है, पाउडरी टेक्सचर होता है। प्लस लीव्स और इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, यानी इनकी जो बॉडी है या कह सकते हैं प्लांट बॉडी जो होती है फंजाई की वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में, ठीक है। तो एक थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे एल्गी में होती है वैसी स्ट्रक्चर होती है। उसमें क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस थ्रेड, यानी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है, प्लस फिलामेंटस जो थ्रेड होते हैं या धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है उनसे मिलके बनी होती है, और वो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम हाइफी, ठीक है।
ये जो हाइफी है, ये बहुत सारे हाइफी जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो ये होती है इनकी बॉडी। इनका जो पूरी बॉडी है वो हाइफी और माइसीलियम पे ही डिपेंड रहती है। जो इनकी पूरी बॉडी है उसके अंदर हाइफी और माइसीलियम ही होते हैं, यानी फिलामेंटस थ्रेड होते हैं जिनको हाइफी कहते हैं, और बहुत सारे हाइफी मिलके आपस में जो है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाइफी जो है वो कैसे होते हैं। हाइफी जो है एसेप्टेट होते हैं, यानी उनके अंदर पार्टीशन नहीं होता, सेप्टम नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वो सीनोसाइटिक होते हैं। सीनोसाइटिक का मतलब ये होता है कि मल्टी न्यूक्लियट स्टेज मिलती है, यानी एक बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियस मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया एसेप्टेट होते हैं, यानी उनके साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं होता, यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मल्टी न्यूक्लियर स्टेज होती है विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस। सो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है सीनोसाइटिक स्टेज। ठीक है, सो हाइफी कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं और सीनोसाइटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका सेल वॉल। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है, इस पे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होती है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है, और काइटिन जो है उसको हम बोलते हैं फंगल सेलुलोज। ठीक है, फंगल सेलुलोज जो है उसका कॉमन नेम है। एग्जैक्ट यदि हम कंपाउंड की बात करें तो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है फंगल सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसी जो लोअर फंजाई है, ठीक है, उन लोअर फंजाई के अंदर क्या जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज प्लस ग्लूकन से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो हायर फंजाई है उनके अंदर किस तरह की सेल वॉल होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है, और जो लोअर फंजाई है उनके अंदर आपको सेलुलोज प्लस ग्लूकन से मिलके बनी होगी। जो प्लांट बॉडी होती है फंगस की वो किससे मिलके बनी होती है, हाइफी से बनी होती है। ठीक है, हाइफी के अंदर जो मिलने वाला साइटोप्लाज्म होता है वो कलरलेस होता है। जैसे ही आप फंगस है, फंगस के अंदर कोई क्लोरोफिल है ही नहीं तो उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, प्लस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, वैक्यूलेटेड होता है। वैक्यूलेटेड का मतलब इसमें वैक्यूल्स होती हैं। ओके, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल तो एब्सेंट होता है, किसी भी स्टेज में क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लैक ऑफ क्लोरोफिल, बट फंगल सेल जो है उनके अंदर कैरोटिनॉइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटिलिटी होगी वो कैसा होगा कि उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ यूनिफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं प्लस कुछ बाईफ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि इनमें ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो एक क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दीज आर हिट्रोट्रॉफ्स। ओके, तो हिट्रोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट यानी ये कंप्लीटली अपने सर्वाइवल के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जो पैरासाइट्स हैं या ऐसे पैरासिटिक जो फंजाई है उसका एग्जांपल है कैंडिडा और पक्सीनिया, याद रखिएगा। ठीक है, प्लस आता है सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिके या डिकम्पोज जो मटेरियल होते हैं उनसे लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो फंजाई है वो क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास में म्यूकर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये सिम्बायोट्स होते हैं। सिम्बायोट्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि सहजीवन, एक साथ रह रहे हैं, प्लस हो सकता है वो एक दूसरे को फायदा कर रहे हो सकता है उनमें से एक को फायदा हो रहा हो, एक को नुकसान हो सकता है ऐसा रिलेशनशिप भी शो करते हैं सिम्बायोट्स जिनमें एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फायदा नहीं हो रहा है, या ना तो उसे नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है। लेकिन फंजाई जो है वो कैसे होते हैं, म्यूचुअलिस्ट टाइप के सिम्बायोट्स होते हैं, जिनका मतलब होता है कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं। ठीक है, तो होता है लाइकेंस प्लस एक एग्जांपल होता है आपके पास माइकोराइजा। तो लाइकेंस जो है वो किसका कंपोजिशन है, वो किससे मिलके बना होता है, तो फंगस प्लस एल्गी। ठीक है, एल्गी जो है वो फंगस को न्यूट्रिशन देता है
और एल्गी को ग्रो करने के लिए रहने के लिए कौन जगह दे रहा है, आपको फंगस दे रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। या फंजाई की रिप्रोडक्शन की बात आती है तो क्या होता है, इनकी सेल जो है वो दो तरह से रिएक्ट करती है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो यूकार्पिक सेल के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे फंजाई है जो होलोकार्पिक की तरह एक्ट करते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है यूकार्पिक और होलोकार्पिक में? यूकार्पिक का मतलब होता है प्लांट बॉडी है जो वेजिटेटिव पार्ट है, वो उसका कोई एक पार्ट या कह सकते हैं कुछ या थोड़ा सा पार्ट जो है वो ही रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट होता है, और बेस्टिंग जो पार्ट है वो वेजिटेटिव रहता है। ठीक है, तो इस तरह की जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, यूकार्पिक सेल कहलाती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है होलोकार्पिक। होलो का मतलब होता है होल। ठीक है, तो जो कंप्लीट या होल वेजिटेटिव सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है या चेंज हो जाती है रिप्रोडक्टिव यूनिट में, ऐसी जो सेल होती है वो कहलाती है होलोकार्पिक। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो यूकार्पिक और होलोकार्पिक तरह की सेल्स मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस तरह का मोड होता है, तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। ठीक है, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो उसके मोड क्या होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड क्या होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट मोड है फ्रेगमेंटेशन। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस है और ऑल्टरनेरिया है। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल याद रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, इन चारों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फिशन। फिशन में क्या, फिशन का जो मोड होता है वो किस में मिलता है, आपके ईस्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बडिंग। किसके अंदर मिलती है, एक बड ऊपर बनती है और बडिंग के जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, ईस्ट में होता है और अस्टिलेगो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एसेक्सुअल जो मोड होता है वो कैसा होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं, प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं जो जिनको हम बोलते हैं कॉनिडिया। ठीक है, ये नाम होता है, जहाँ पे फंगस की बात हो रही है वहाँ पे नाम आएगा आपके पास में कॉनिडिया, तो कंफ्यूज मत होना, वो स्पोर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं। जू स्पोर्स होते हैं, जू का मतलब नाम से समझ कि एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोटाइल होते हैं। एनिमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें लोकोमोशन होता है, इसीलिए सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वही है। तो गैमेट्स जो है वो मोटाइल होते हैं और उनके लिए लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो ऐसे जो स्पीसीज है या ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं जिनके अंदर जू स्पोर्स मिलते हैं, तो है आपके पास में, इसका एग्जाम्पल है आपके पास एचलिया और पाइथियम। ठीक है, ठीक है, एचलिया और पाइथियम। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। तो क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो क्या होते हैं कि ये मोटाइल नहीं होते, ये डायरेक्टली डिस्पर्स होते हैं, ये डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं जो हाइफी की जो टिप है या उसके साइड से। ठीक है, तो रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम द टिप और साइड ऑफ द हाइफी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, अस्टिलेगो। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि 3 स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास प्लाज्मोगैमी, सेकंड होती है हमारे पास कैरियोगैमी एंड थर्ड स्टेज होती है हमारे पास में मियोसिस। ठीक है, प्लाज्मोगैमी का मतलब सबसे नाम से समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग होना। ठीक है, गैमेट्स के साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट्स या सेक्स सेल्स। ठीक है, गैमेट्स के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन जो है वो क्या कहलाता है, वो प्रोसीजर कहलाता है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास में कैरियोगैमी। ठीक है, कैरियोगैमी का नाम से समझ में आया है, कैरियन से मिलके बना है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो फ्यूज हो गए हैं यानी जो आपने गैमेट सेल का जिसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया है, ठीक है, वो एक ही सेल के अंदर उनके दोनों न्यूक्लियस आ गए, उनके न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन नहीं हुआ है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो फ्यूज्ड आपके पास में सेल है उसके दोनों न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम द 2 फ्यूजिंग गैमेट्स। जो फ्यूज हो चुके हैं गैमेट्स, उनके दोनों न्यूक्लियाई के अंदर फ्यूजन होना, वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, कैरियोगैमी कहलाता है। ठीक है, कैरियोगैमी है वो जब होता है तब क्या आपके पास में एक स्टेज आती है, यानी उसके अंदर क्या होगा, एक ही सेल के अंदर क्या होगा, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वो इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है दोनों न्यूक्लियस का, तो वो जो स्टेज होती है वो कहलाती है डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, या जो दोनों न्यूक्लियस का एक ही सेल में प्रेजेंट होना वो क्या कहलाता है, डाइकैरियोटिक
कैरियन कहलाता है। डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएंगे, डाई कैरियन कहलाते हैं। वो स्टेज क्या कहलाती है, डाई कैरियो फेज कहलाती है या डाई कैरियोटिक फेज कहलाती है, ठीक है। प्लस ये जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, डाई कैरियोटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, डाई कैरियन का मतलब दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना, डाई कैरियोटिक फेज यानी जिस जो फेज या जो स्टेज पे वो दोनों न्यूक्लियस जो है वो क्लोज आते हैं उस स्टेज को क्या कहते हैं, डाई कैरियो फेज या डाई कैरियोटिक फेज कहा जाता है। प्लस ये जो प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है, डाई कैरियोटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास में मियोसिस। मियोसिस के नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो आफ्टर कैरियोगैमी रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। बाद में रिडक्शन डिवीजन होता है और उस रिडक्शन डिवीजन होने से क्या होता है कि जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वो रीस्टैब्लिश होती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है फंजाई के अंदर, ठीक है। अभी हम इसको फ्लोचार्ट से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब भी स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब भी स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स का नाम क्या होता है, कॉनिडिया होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं, फर्स्ट आपके पास स्पोर्स है, स्पोर्स से क्या बनता है, माइसीलियम बनता है, ठीक है। स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन से क्या होगा, हाइफी बनेंगे, बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। आपके फर्स्ट जो स्टेप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो होती है प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, तो हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट माइसीलिया, ठीक है, 2 अलग अलग माइसीलियम की, यानी 2 अलग अलग गैमेट्स है तभी तो फ्यूज होंगे, एक गैमेट्स के बीच में तो नहीं हो रहा, 2 गैमेट्स चाहिए, 2 अलग अलग माइसीलियम के होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म ए हेटेरोकैरियोटिक सेल विथ 2 और मोर न्यूक्लियाई, यानी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है प्लाज्मोगेमी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज हो जाता है, तो उनके फ्यूजन में जो एक कंपाउंड में आपको क्या स्ट्रक्चर मिल जाती है, 2 न्यूक्लियस मिल जाते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लाज्मोगेमी। जब अलग अलग टाइप के सेल्स का जब फ्यूजन हुआ है तो उनके प्रोटोप्लाज्म में 2 अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई मौजूद है, तो वो जो स्टेज होती है, वो जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, हेटेरोकैरियोटिक सेल या हेटेरोकैरियोटिक स्टेज कहलाती है, ठीक है। वो स्टेज क्या कहलाएगी, हेटेरोकैरियोटिक स्टेज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कैरियोगैमी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में फ्यूजन होता है, जो फ्यूज सेल है उनकी दोनों न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होता है, ठीक है। द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, फिर क्या बनता है, एक डिप्लॉइड स्टेज आती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्या होता है, ये डिप्लॉइड स्टेज है, ये डिप्लॉइड स्टेज है। डिप्लॉइड स्टेज में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। तो रिडक्शन डिवीजन होने से क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज जो है वो रीस्टैब्लिश होती है, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म, या नेक्स्ट जब मियोसिस बन गया तो क्या हो गया, आपके पास स्पोर्स बन गए। तो स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर माइसीलियम के अंदर क्या होगा कि इनमें जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस से क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। माइटोसिस से बनने वाला स्पोर्स जो है वो फिर क्या बनाएगा, फिर से माइसीलियम बनाएगा। यानी ये जो प्रोसीजर है, यानी मल्टी सेलुलर माइसीलियम से स्पोर्स बने, वो स्पोर्स जर्मिनेट होके माइसीलियम बना रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पोर्स हो रहा है, किसी भी तरह का कोई गैमेट्स फ्यूजन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं है, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा। डायरेक्ट माइटोसिस से क्या बन रहे हैं, आपके स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स से फिर आपका वो स्पोर्स फिर से जनरेट होते हैं, आपका मल्टी सेलुलर माइसीलियम बना रहे हैं, ठीक है। जो प्रोसीजर है ये कहलाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट स्पोर्स जनरेट होता है और मल्टीसेलुलर माइसीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। स्पोर्स जो है वो जनरेट हुए, मल्टीसेलुलर माइसीलियम बनाया या माइसीलियम बनाया, और इसके अंदर फर्दर प्लाज्मोगैमी हो रहा है। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है, और प्लाज्मोगैमी स्टार्ट होगी तो क्या होगा, कैरियोगामी होगा, कैरियोगामी होगा, कैरियोगामी के बाद में मियोसिस होगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये तो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और उससे स्पोर्स बन रहे हैं तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो फंगस है या फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगामी और मियोसिस, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर मियोसिस नहीं होता, डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन होता है और स्पोर्स जनरेट होते हैं और माइसीलियम बनता है, ठीक है। ये थे हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि उनके सेल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनका फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है, प्लस उनका रिप्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो वीडियोज़। थैंक यू।